अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिमॉर्गन्स के क्या लॉज हैं, ठीक है, और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। डिमॉर्गन्स लॉज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन लॉजिक एंड सेट थ्योरी। दे डिस्क्राइब लॉजिकल ऑपरेशंस एंड देयर निगेशंस। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं लॉजिक और सेट थ्योरी के अंदर, ठीक है, जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑपरेटर्स और उनके ऑपरेशंस को, ठीक है, उनके दरमियान और उनकी नेगेशंस के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं या इनको डिस्क्राइब करते हैं। क्रूशल फॉर सिंप्लीफाइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अगर वो हमें कम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स में मिल जाते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बड़े यूज़फुल होते हैं डिमॉर्गन्स के लॉ, ठीक है, आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है या कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिमॉर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में क्या करते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी में डिमॉर्गन्स लॉ डिस्क्राइब हाउ द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेट। तो ये किसी भी दो सेट हैं, ठीक है, उनके दरमियान में या उनके आपस में जो उनका यूनियन है या इंटरसेक्शन है, उनका जो कंप्लीमेंट है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उन इंडिविजुअल सेट्स के कंप्लीमेंट्स के दरमियान ऑपरेशन के। तो यूनियन का कंप्लीमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट था, लेकिन ये इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स बनाते बनाते इनके साइन चेंज हो गया है, यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन आ गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ एन इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट्स इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बीज कंप्लीमेंट। ए और बी के इंटरसेक्शन का होल का कंप्लीमेंट जो होता है वो इन इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। द कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, जिनकी वजह से हम डिमॉर्गन्स के लॉज को समझ सकते हैं, ठीक है, और उनको लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक के अंदर क्या होते हैं डिमॉर्गन्स के लॉ, वो भी देख लेते हैं। इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड लॉजिक डिमॉर्गन्स लॉ प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन अंडर निगेशन। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और लॉजिक के अंदर जो डिमॉर्गन्स के लॉज हैं, उनकी मदद से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन जिनके अंदर कंजंक्शन और डिसजंक्शन होती है निगेशन के अंदर, उनको एक्सप्रेस करने का या उनको ट्रांसफॉर्म करने का एक मेथड है डिमॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हम कंजंक्शन या एंड ऑपरेशन देख लेते हैं। द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली टू एन और स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। तो इसमें देखें पी और क्यू दो हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, उन दोनों का इकट्ठा जो कंजंक्शन लिया है, ठीक है, या एंड ऑपरेशन किया है, एंड स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, उन दोनों का जो निगेशन है या कंप्लीमेंट है, ठीक है, या हम निगेशन कहेंगे, वो इक्विवेलेंट है इन दोनों के इंडिविजुअल्स के निगेशन के डिसजंक्शन के, ठीक है। तो सिमिलरली हम डिसजंक्शन का भी रूल देख लेते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। द निगेशन ऑफ एन और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन एंड स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड, ठीक है। तो डिसजंक्शन के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है पी और क्यू, उन दोनों की डिसजंक्शन है, ठीक है, उन दोनों का जो डिसजंक्शन हो गया उसका हम निगेशन लेते हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन पी और उसका कंजंक्शन निगेशन क्यू के साथ। तो इनको वन बाय वन हम इस तरह कर लेते हैं, एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही तरीक़ाकार है, दो हमारे पास कंपोनेंट पी और क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम उनके दरमियान कंजंक्शन देखेंगे, उनकी निगेशन करेंगे तो एक साइड हमारी हो जाएगी, फिर दूसरी साइड के लिए हम पी और क्यू का निगेशन लेंगे और उनको डिसजंक्शन करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड भी हो जाएगी। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हमारे पी और क्यू है, ठीक है, इनका हम इस तरह कर लेते हैं कंजंक्शन बनाते हैं। दोनों साइड दोनों ट्रू है, पी और क्यू पहली स्टेटमेंट में, तो हम कहेंगे ये ट्रू है। उसके अलावा जो बकाया स्टेटमेंट है उनके दरमियान किसी न किसी एक के अंदर फॉल्स है तो ये हर हाल में फॉल्स ही आएंगी। तो हमारा पी और क्यू का निकल आया। इसके बाद हम इसकी निगेशन लेते हैं। निगेशन कैसे निकलेगी, तो हम इनको इन्वर्स कर देंगे या इनकी जो वैल्यूज हैं उनको चेंज कर देंगे, उनकी अपोजिट लगा देंगे, तो ट्रू को फॉल्स कर देंगे, उसके अलावा तमाम ट्रू हो जाएंगे। तो एक साइड हमारी एवेल्युएट हो गई है तो हम दूसरी साइड को एवेल्युएट करते हैं। तो दूसरी साइड को किस तरह एवेल्युएट किया जाता है, तो उसको एवेल्युएट करने का ये है कि सबसे पहले हम पी का नेगेटिव लेंगे। पी का नेगेटिव क्या होगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फिर उसके बाद फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और फिर फॉल्स का ट्रू, ठीक है। इस तरह हम क्यू की निगेशन करते हैं। तो क्यू की निगेशन क्या होगी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, और उसके अलावा हम इस तरह कर लेते हैं कि फॉल्स को ट्रू कर लेते हैं और उसके अलावा दोबारा हम फॉल्स को ट्रू कर लेते हैं। तो इस तरह हमें नेगेशन क्यों मिल गया, इन दोनों का हम और या डिसजंक्शन कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, तो उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हम इन दोनों के अंदर और ऑपरेशन करते हैं। तो जिसके अंदर किसी के अंदर भी ट्रू आ जाता है तो वो सारी ट्रू हो जाएंगी। अगर दोनों स्टेटमेंट के अंदर ट्रू नहीं आता तो वो फॉल्स हो जाएंगी। तो हमारी पहली स्टेटमेंट में दोनों के अंदर ट्रू नहीं है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे।
सिमिलरली इसके अलावा तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर किसी न किसी एक स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट के अंदर ट्रू है तो हम इन सबको ट्रू कर देंगे। तो हमारे पास दोनों साइडें एवेल्युएट हो गई हैं, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है। तो हमने इनको कलर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि दोनों साइडें हैं, ठीक है। तो उन दोनों की पहली वाली वैल्यू दोनों की फॉल्स है तो दोनों के बराबर है, दूसरी जो स्टेटमेंट है उनकी वैल्यूज़ भी आपस में बराबर हैं, तीसरी की भी बराबर है और चौथी की भी बराबर है। हेंस आवर डे मॉर्गन्स लॉ इन कंटेक्स्ट ऑफ कंजंक्शन इज प्रूव। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्जंक्शन की। तो डिस्जंक्शन में भी हम सिमिलरली इस तरह कर लेंगे कि इनकी वैल्यूज मालूम करेंगे एक साइड की। तो हमारे पास पहली साइड पर है पी आर क्यू या पी डिस्जंक्शन क्यू, ठीक है। तो इसकी पहले हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो आपको पता है किसी एक के अंदर ट्रू आ जाता है तो वो ट्रू हो जाता है, बकाया तमाम फॉल्स हो जाते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे आखिरी स्टेटमेंट में सिर्फ दोनों फॉल्स हैं, बकाया किसी न किसी में ट्रू है। तो हम इनको ट्रू कर लेते हैं। ट्रू, इसमें भी ट्रू एक है तो ट्रू, फिर यहाँ भी ट्रू हो जाएगा और आखिरी पर फॉल्स हो जाएगा। अब इसकी हम इस तरह कर लेते हैं, नेगेशन कर लेते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। इनकी नेगेशन आ जाएगी ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स आ जाएगी और इसके बाद फॉल्स है तो इसको हम ट्रू कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एक साइड एवेल्युएट हो गई है डे मॉर्गन्स लॉ की। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि दूसरी साइड के लिए हम पी और क्यू की दोनों की नेगेशन देखते हैं। पी हमारे पास है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसकी नेगेशन आ जाएगी फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। सिमिलरली हम क्यू की नेगेशन देखते हैं। तो सबसे पहले वाला हमारा है ट्रू, तो इसकी नेगेशन हो जाएगी फॉल्स। इसके अलावा दूसरे वाला फॉल्स है तो इसको ट्रू कर लेते हैं। सिमिलरली हमारा तीसरा ट्रू है तो उसको फॉल्स कर लेते हैं और जो हमारा चौथा है वो है फॉल्स, तो उसको ट्रू कर लेते हैं। तो इस तरह हमें माइनस क्यू भी मिल गया। तो इनके दरमियान जो एंड ऑपरेशन है या कंजंक्शन है वो हम मालूम करते हैं। तो एफ फॉल्स और फॉल्स का जो कंजंक्शन है वो हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। जैसा कि कंजंक्शन का पता है कि दोनों अगर ट्रू हो तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्स है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो हम इन दोनों को फॉल्स कर देंगे, जबकि लास्ट हमारे पास ट्रू है तो हम इनको ट्रू कर देंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था एवेल्युएट करने का। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इनको कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम इनको एवेल्युएट कर सकें। तो इसको कलर दे के हम देख लेते हैं अपनी स्लाइड के अंदर कि किस तरह। तो दोनों देखें, पहली स्टेटमेंट के अंदर दोनों फॉल्स हैं, दूसरी के अंदर दोनों फॉल्स हैं, तीसरी के अंदर दोनों फॉल्स हैं, चौथी के अंदर दोनों ट्रू हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डे मॉर्गन्स लॉ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्जंक्शन इज प्रूव, यानी पी और क्यू का जो हमारा डिस्जंक्शन है अगर उसकी नेगेशन की जाए तो इनके इंडिविजुअल के नेगेशन के कंजंक्शन के बराबर होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गए हैं, ठीक है, दोनों साइडें प्रूव हो गई हैं। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। डे मॉर्गन्स लॉ आर यूज फॉर सिंप्लीफाइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। इनकी मदद से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और ये पार्टिकुलरली डिजिटल सर्किट्स और बुलियन अलजेब्रा के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी सेकंड यूज है वो है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो डेटाबेसेस में हम इनकी मदद से क्यूरीज को ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो यूज है वो है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। इसकी मदद से हम कम्प्लेक्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंस को प्रूव करते हैं और उसके अलावा हम जो हमारे कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने डे मॉर्गन्स लॉ देखे हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरह है कि हमने देखा है कि डे मॉर्गन्स लॉ बड़े यूज़फुल टूल होते हैं सेट थ्योरी और लॉजिक के अंदर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्टडी की या साइंस की बहुत सारी फील्ड्स के अंदर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो इन लॉज की मदद से अगर हमें इनकी समझ आ जाती है तो उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी तरह हम सेट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको बड़े इफेक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।